आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, उसके बारे में जरा आपको बताएं। कॉलेज की छात्रा ने प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। प्रोफेसर पर छेड़छाड़ के आरोप लगा दिए गए हैं। जयपुर के निजी कॉलेज में छात्रा पढ़ती है। प्रोफेसर से कुछ पूछने गई थी पीड़िता। अकेला पाकर प्रोफेसर ने छेड़छाड़ किया और गलत हरकत के बाद पीड़िता को धमकाया भी गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच अब शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर जयपुर से, कॉलेज की छात्रा ने प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए। प्रोफेसर पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। जयपुर के निजी कॉलेज में पढ़ती है छात्रा। प्रोफेसर से कुछ पूछने गई थी पीड़िता और अकेला पाकर प्रोफेसर ने छेड़छाड़ किया, ये पीड़िता का कहना। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए। वीरेंद्र, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे एक ऐसे पीड़िता की जो कह रही है कि नारी निकेतन में उनके साथ दुष्कर्म हुआ, वो प्रेग्नेंट हुई और तमाम चीजें जो हमारे दर्शकों ने सुनी। हम दो रिपोर्टर्स के साथ भी थे। वैसे ही एक खबर अब जयपुर से आती है, जहां पर कॉलेज की छात्रा ने प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और आरोप ये कि प्रोफेसर ने हमारे साथ छेड़छाड़ किया है और जब वो कुछ पूछने गई थी तो अकेला पाकर प्रोफेसर ने छेड़छाड़ किया। क्या ये खबर, इसको जरा विस्तार से बताइए। देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों के अंदर जो शिक्षा मंत्री है वो एक स्कूली जो कह सकते हैं कि स्कूली छात्रा के आरोप लगाया जाता है कि उसको वहाँ के जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा छेड़खानी की जाती है। इसी तरीके का एक मामला आया था और उस मामले को लेकर जो है शिक्षा विभाग ने जो है उस पर एक्शन लिया था। लेकिन आप देखिए कि जो जयपुर का जो चित्रकूट थाना है वहाँ पर एक मामला ऐसा ही मामला आता है जिसमें एक छात्रा अपने प्रोफेसर के पास जाती है और उनसे किसी चीज़ के बारे में पूछती है और जब उस प्रोफेसर के द्वारा जो कह सकते हैं कि उन्हें गलत तरीके से जो कह सकते हैं कि उन्हें छुआ जाता है या फिर अन्य कई चीज़ें की जाती है, तो उसको लेकर जो है उस छात्रा के द्वारा आपत्ति जताई जाती है और जब वो बात अपने परिजनों को बताती है तो ये पूरा मामला जो है चित्रकूट थाने के अंदर जो है कह सकते हैं कि ये मामला दर्ज किया जाता है और उसके बाद जो है जो इसके अंदर जो आरोपी प्रोफेसर रहता है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा, राजस्थान हो या फिर आप देखिए कि देश के अलग अलग हिस्सों की बात की जाए तो वहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो छात्राएं रहती हैं उनके साथ जिस तरीके से जो एक गुरु और शिष्य का जो एक रिश्ता रहता है उस रिश्ते को जो कह सकते हैं कि इस तरीके की जो खबरें होती है वो कहीं ना कहीं तार तार कर देती है और कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो कह सकते हैं कि अब आने वाली जो कह सकते हैं कि पीढ़ी है उसके ऊपर भी गलत इम्पैक्ट जाता है और हमें वो चीज़ें भी सोचनी जरूरी है कि क्या हमारा बच्चा जिस स्कूल के अंदर जा रहा है क्या वाकई के अंदर हमारे बच्चे के और टीचर के बीच के जो रिलेशनशिप होने चाहिए, गुरु और शिष्य का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो वाकई में क्या जो कह सकते हैं कि सही है या नहीं। ये समय समय पे जो पेरेंट्स हैं उनको भी देखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये जो मामला आया, इस मामले के बाद से जो कह सकते हैं कि तमाम जो कह सकते हैं कि जो माता पिता होते हैं उनसे भी जो कह सकते हैं कि एनडीटीवी रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपने बच्चों के अगर स्कूल में आपके बच्चियां अगर जा रही हैं तो उनसे एक बार इस मुद्दे को लेकर डिस्कस अवश्य कीजिए, जिससे क्या जो टीचर्स अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तो उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सके। लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरा मामला आया, इस मामले के बाद से जो है चित्रकूट पुलिस है वो अब जांच कर रही है, इस पूरे मामले की जो कह सकते हैं तह तक जाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ये जो पूरा मामला है इसके बाद जो है क्या वाकई में इनके अंदर कमी आएगी या नहीं आएगी, कहीं ना कहीं समाज को जो कह सकते हैं सबक मिलेगा या नहीं, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। चलिए ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।